तो नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। उम्मीद करते हैं वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। तो देखिए, गेस्ट टीचर्स को लेकर एक बड़ी सूचना आ रही है। अतिथि शिक्षकों को पुनः सेवा में लेने की अनुशंसा, यानी कि जिन गेस्ट टीचर्स को हटा दिया गया था उनको दोबारा से सेवा में लेने के लिए, उनको दोबारा से रखने के लिए जो है विधान परिषद की तरफ से जो है शिक्षा विभाग को जो है लेटर भेजा गया है। और इसके साथ ही उनकी जो उम्र सीमा है दोस्तों वो 65 वर्ष, यानी कि जो अस्थायी शिक्षक के सेवा का उम्र होता है उसके समकक्ष जो है 65 वर्ष करने की अनुशंसा भी की गई है और नियमावली के तहत प्रोन्नति की भी बात की गई है। तो आइए वीडियो को पूरा देखते हैं और सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों ये क्या है। देखिए, साफ तौर पर अतिथि शिक्षकों को पुनः सेवा में लेने की अनुशंसा। विधान परिषद की शिक्षा समिति ने विभाग को भेजा है पत्र। उम्र सीमा 65 वर्ष करने की अनुशंसा भी की गई है। नियमावली के तहत प्रोन्नति की भी अनुशंसा की बात हुई है। तो आइए पूरे निर्णय को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पटना से रिलेटेड है, यानी कि बिहार से, और वहाँ से न्यूज़ निकल के आ रही है। बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति ने शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त अतिथि शिक्षकों को अस्थायी शिक्षकों की तरह उम्र सीमा 65 वर्ष करने की अनुशंसा की है। यानी कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद की शिक्षा समिति है, उन्होंने शिक्षा विभाग को अनिवार्य रूप से एक लेटर जारी किया है जिसमें कहा है कि जो भी गेस्ट टीचर्स हैं, ठीक है, जिनकी नियुक्ति जो है विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर की गई थी, उनको जो है 65 वर्ष तक रखने की अनुशंसा की गई, यानी 65 वर्ष तक उनको रखा जाए। जो भी हटाए गए हैं उनको दोबारा से रख लिया जाए। इसमें बताया गया है कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय एवं अंगीकृत महाविद्यालय में विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त वैसे अतिथि शिक्षक जिनकी अर्हता, पात्रता, योग्यता अस्थायी शिक्षक के समान है और उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नियम के अनुसार हुआ है। यानी कि जो समिति है विश्वविद्यालय चयन समिति, उन्होंने ये चीज़ें क्लियर किया है कि जिन गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति जो है नियमावली के तहत हुआ है राज्य सरकार के द्वारा, उनको जो है आरक्षण नियम के अनुसार, क्योंकि उनका चयन हुआ है, उनकी योग्यता सब कुछ जो है, जितनी भी योग्यताएं थी सब कुछ रेगुलर टीचर्स के इक्वल थी, समान थी, अतः उनको जो है रखा जाए। क्योंकि 5-6 वर्षों से नियमित सेवा करने के बावजूद भी उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया है। क्योंकि ऐसे गेस्ट टीचर जो है लगातार कई वर्षों तक काम करने के बाद भी उनको हटा दिया गया है और ऐसे शिक्षकों को सेवा पुनः लेते हुए उनकी उम्र सीमा की अस्थायी शिक्षक की तरह जो है 65 वर्ष करने की समिति अनुशंसा करती है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत वैसे अतिथि शिक्षक की सेवा जिनकी अर्हता, पात्रता, योग्यता अस्थायी शिक्षक के समान है और उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नियम के अनुसार हुआ है। ऐसे शिक्षकों को 5-6 वर्ष निरंतर सेवा देने के बावजूद सेवा समाप्त कर दी गई है। ऐसे शिक्षकों की सेवा पुनः लेते हुए उनकी उम्र सीमा भी अस्थायी शिक्षकों की तरह 60 वर्ष की जाए। यानी कि देखिए, जो महाविद्यालयों में लगे हुए हैं, डिग्री कॉलेजों में लगे हुए हैं, उनके लिए 65 वर्ष की बात की गई है। और वहीं जो इंटरमीडिएट लेवल पे लगे हुए हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, तो उनको जो है दोस्तों, मतलब कुल मिला के अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो वहाँ पे 65 वर्ष और उसके नीचे के लिए 60 वर्ष करने की यहाँ पे बात की गई है कि इतने वर्ष तक कुल मिला के जो रेगुलर टीचर्स के लिए जो नियमावली है उसी के आधार पे जो है गेस्ट टीचर्स को भी रखा जाए, उतने साल तक इनको हटाया न जाए, ठीक है, क्योंकि इनकी योग्यता भी समान है और आरक्षण नियमों का भी यहाँ पे पालन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, नियमावली के तहत प्रोन्नति की भी अनुशंसा की गई है। राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षा एवं स्थानीय निकाय के आए शिक्षा और स्थानीय निकाय के आए जो है विद्यालय अध्यापक को उनकी पूर्व की सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ, संवर्ग परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति को दूर करने और बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत देय प्रोन्नति एवं अन्य देय सुविधा की भी अनुशंसा की गई है। तो कुल मिला के यहाँ पे प्रोन्नति की भी बात की गई है दोस्तों। तो कुल मिला के देखिए, बिहार में दोस्तों क्या है, विधानसभा चुनाव है और इन चुनाव को देखते हुए हर स्टेट में ऐसा देखा जाता है, चाहे वो बात दिल्ली की हो, एमपी की हो, जहाँ भी गेस्ट टीचर्स लगे हुए हैं, तो जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं जो कि सत्ता में होती हैं वो इस पे जो है अपना रोटी सेकने का प्रयास करती हैं। बिहार में ही कह सकते हैं ऐसा ही हो रहा है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ठीक है, और उसमें इन गेस्ट टीचर्स से लाभ लेने के लिए
ठीक है, उनके वोट्स बटोरने के लिए जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ें की जा रही है। अब देखते हैं इसमें गेस्ट टीचर्स का कितना भला होता है। ठीक है, ये थी अभी तक की अपडेट दोस्तों, मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।